आज चमोली नंदानगर आपदा का तीसरा दिन है, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम ने नंदानगर में राहत कार्यों का निरीक्षण किया है। प्रभावितों से मुख्यमंत्री ने भेंट की है। तो प्रशासन और सुरक्षा टीम राहत एवं बचाव कार्य में लगातार सक्रिय है। ऐसे में प्रभावित इलाकों में मदद और सहायता का कार्य भी लगातार तेज नजर आ रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी और आईटीबीपी की टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार सक्रिय नजर आ रही है। तो ऐसे में सीएम धामी ने लोगों से मुलाकात की है, प्रभावितों से मुलाकात की है और नंदानगर का दौरा किया है। तो अब देखिए, नंदानगर सीएम धामी पहुंचे हैं और प्रभावितों से मुलाकात की है। तो बादल फटने की जो घटना है वो हुई थी, तो उसके बाद तीसरा दिन है आज और लगातार टीमें तैनात हैं। सीएम धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं। ये सीएम धामी की सक्रियता को दिखाता है। इससे साफ है कि प्रशासन की पहली जो प्राथमिकता है वो लोगों की सुरक्षा है, लोगों की जिंदगियां हैं। तो लगातार सीएम, हम देख रहे हैं लगातार हादसों का दौर जारी है उत्तराखंड में और मौके पर सीएम धामी खुद पहुंचते हैं। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। नंदानगर आपदा का आज तीसरा दिन है। ऐसे में सीएम धामी ने नंदानगर में राहत कार्यों का निरीक्षण किया है। प्रभावितों से मुख्यमंत्री ने भेंट की है। प्रशासन और सुरक्षा टीम लगातार तैनात है। आप देखिए किस तरीके से सीएम धामी खुद पहुंचे हैं और आपदाओं में सबसे पहले सीएम धामी सूचना मिलते ही निरीक्षण कर रहे हैं, प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं प्रशासन कितनी सतर्क है, कितनी तत्पर है, क्योंकि हादसों का दौर उत्तराखंड में जारी है और ऐसे में प्रशासन और सरकार की पहली प्राथमिकता जनता है। तो लोगों का भरोसा ऐसे में सीएम धामी पे और भी बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने भी सीएम धामी के साथ निरीक्षण किया है। तो आप देखिए किस तरीके से सीएम धामी ने मुलाकात की है, प्रभावितों से मुलाकात की है और जायजा लिया है, हालातों का जायजा लिया है। साथ ही सभी टीमें लगातार तैनात हैं और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं अधिकारियों को। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा जी, सबसे पहले बताइए क्या कुछ अभी स्थिति चल रही है और सीएम धामी खुद पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर। बिल्कुल दिव्या, देखिए उत्तराखंड में आपदा का दौर जो है वो लगातार जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ आफत का दौर जो है वो देखा जा रहा है। आफत का मंजर जो है वो चारों तरफ इन दिनों उत्तराखंड में नजर आ रहा है। बीते दिनों चमोली, देहरादून में जो है वो बादल फटने की घटनाएं सामने आई थी, जिसमें कई नुकसान जो है वो देखने को मिला है। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार आपदा प्रभावितों से बातचीत भी करी है फोन के माध्यम से और चमोली जिला प्रशासन के लगातार वे संपर्क में रहे हैं। लगातार हालातों का जायजा जो है वो जिला अधिकारी से और उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार लेते रहे हैं कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में क्या क्या काम किया जा रहा है, किस तरीके से प्रभावितों को जो है वो मदद पहुंचाई जा रही है, हेली का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि मौसम भी लगातार जो है वो उत्तराखंड में खराब देखने को मिल रहा है। आज मौसम साफ रहते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधा वे ग्राउंड जीरो पे पहुंचे नंदानगर पे, जहाँ पे 3 दिन पहले जो है वो बादल फटा था। तबाही का मंजर वहां पे देखा गया था। क्या मंजर था, कितने लोग उससे प्रभावित हुए हैं, स्थानीय प्रशासन किस स्तर पे काम कर रहा है, इन सब का निरीक्षण करने खुद ही मुख्यमंत्री जो है वह आज ग्राउंड जीरो पर नजर आए हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया, ना कि बल्कि सिर्फ उनसे आपदा प्रभावितों से बातचीत करके सरकार द्वारा जो राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है उसका उन्होंने फीडबैक भी लिया है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट पहले ही दिन कह दिया था सभी अधिकारियों से कि जहां पे भी अगर आपदा कहीं पे आती है या कोई अनहोनी घटना होती है तो वहां पे जल्दी से जल्दी जो है वो राहत बचाव कार्य जो है वो तुरंत सही करी जाए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड के हर एक जिलाधिकारी की, चाहे हम बात करें पहाड़ी क्षेत्र की, चाहे मैदानी क्षेत्र की, सभी एक्टिव रहकर ग्राउंड जीरो पर ही नजर आ रहे हैं और शासन प्रशासन द्वारा तमाम जो राहत कार्य किए जा रहे हैं लोगों को एक तरीके से बचाने के लिए, उनको राहत सामग्री जो है वो समय समय पर मिलते रहे। क्योंकि आपदा के बंजर के बाद हमने देखा है कई जगहों की रोड कनेक्टिविटी जो है
वो टूट गई है। दिनचर्या का जो राशन होता है वह हेली के माध्यम से जो है वो जगह जगह पर पहुंचाया जा रहा है। सीएम धामी की उस पर भी स्पष्ट नजर है। और अब चमोली के दौरा करने के बाद अब रुद्रप्रयाग के क्षेत्र में जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां का भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर बाद जो है वो दौरा करेंगे। लगभग 1:45 के आसपास का समय है उनका, जो वो रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे। वहां पे लगभग वे तो 2 ऐसे में घंटे अब रहेंगे, जहां जिलाधिकारी के साथ कृष्णा, ऐसे में समीक्षा बैठक अभी करेंगे। कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं और अभी क्या अभी स्टेटस है, क्या कुछ अभी लापता लोगों के बारे में हम जान सकते हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए अगर लापता लोगों की हम बात करें तो इस समय कई लोग जो है वो पहाड़ से लेकर मैदान तक आई आपदा में जो है वो लगातार लापता है। अगर हम शेषधारा और मसूरी क्षेत्र की बात करें, बीते दिनों वहां पे भी आफत का मंजर देखा गया था, तो उस क्षेत्र 10 लोग जो है वो अभी भी लापता है। 15 के लोगों की जो है वो देहरादून क्षेत्र में मौत हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चमोली की, तो वहां पे भी करीब 6 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी भी लापता है, जिनको ढूंढने के लिए सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो प्रशासन द्वारा लगातार चलाए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, चमोली की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर बाद रुद्रप्रयाग क्षेत्र का भी वे निरीक्षण करेंगे। जिलाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक वो करेंगे कि आपदा का दौर जो है वो हमने रुद्रप्रयाग में भी देखा गया है। रुद्रप्रयाग जिला इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि केदारनाथ धाम को जोड़ने के लिए सभी को रुद्रप्रयाग होते हुए ही जाना पड़ता है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन किस तरीके से तैयारियां कर रहा है कि चारधाम यात्रा का भी दूसरा पड़ाव जो है वो शुरू हो चुका है और केदारनाथ धाम में भी हजारों की संख्या में रोजाना ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग जिले की समीक्षा बैठक भी करेंगे, आपदा प्रभावित क्षेत्र में दौरा भी करेंगे। दिव्या, बिल्कुल कृष्णा, ऐसे में हम देख रहे हैं कि सभी टीमें तैनात है, लगातार अपनी जान जोखिम में डाल के, क्योंकि उत्तराखंड में आपदाओं का दौर अभी जारी है, लेकिन सभी टीमें तैनात है। पहले उनकी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो भी लोग एक तरीके से प्रभावित होते हैं तो शासन प्रशासन की पहली प्राथमिकता होती है कि जो लोग भी फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना। यही हमने देखा है उत्तराखंड की चमोली की, चाहे हम नंदा नगर की बात करें, उत्तरकाशी में आई धराली की आपदा की बात करें, चमोली के ही थराली की बात करें, चाहे देहरादून की मालदेवता क्षेत्र की बात करें, जहां भी त्रासदी आपदा का दौर देखा गया है वहां पे शासन प्रशासन ने अलर्ट रहते हुए सबसे पहले बचाव कार्य जो है वह अपना शुरू किया है। लोगों को प्राथमिकता के साथ सुरक्षित स्थानों पे जो है वो शिफ्ट किया गया है। उसके बाद सर्चिंग ऑपरेशन भी जो है लगातार हर एक क्षेत्र में जो है वह टीम द्वारा चलाया जा रहा है, ताकि जो लोग अभी तक लापता हैं उनको जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जो भी व्यक्ति लापता है उसको ढूंढने के लिए युद्ध स्तर पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। तो लापता लोगों को ढूंढने के लिए पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों में जहाँ पे भी आफत का दौर जो है वो देखा गया, वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक तरीके से फोन के माध्यम से तो लगातार जिलाधिकारी से वो हर एक अपडेट ले रहे हैं और मौका मिलते ही हर एक आपदा प्रभावित क्षेत्र का वे खुद दौरा भी कर रहे हैं। क्योंकि चाहे हम बात उत्तरकाशी के धराली में आए आपदा की बात करें, सियाना चट्टी की बात करें, चमोली के थराली की बात करें, या आज हम चमोली के नंदा नगर की बात करें, तो ऐसा कोई भी एक जिला अछूता नहीं रहा है मुख्यमंत्री के दौरे से जहाँ पे भी लोग प्रभावित हुए हैं। और साफ तौर पर सीएम धामी भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि तस्वीरों में साफ हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आपदा प्रभावितों से मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। उनका ढांढस जो है वे लगातार बढ़ा रहे हैं और दुलार भी एक तरीके से रहे, सभी को भरोसा भी मुख्यमंत्री जो है वो देते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए तस्वीरों में ये कोई आम आदमी नहीं, प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री, जहाँ जिन्हें जो भी मौका मिलता है दिव्या हमेशा स्वयं वे ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं। क्या क्या नुकसान किस क्षेत्र में हुआ है, आपदा प्रभावितों से मुलाकात भी करते हैं और उनकी हर एक सहायता का भरोसा भी देते हैं और हर एक सहायता उनकी करते हुए भी देखते हैं। यही हमने देखा है कि इस वर्ष पहली बार ही देखा गया है कि जहां भी आपदा का दौर है वहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंच के लोगों का लगातार हौसला भी बढ़ाते हैं और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी देते हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर हैं, लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं, निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में मौसम के अभी क्या हाल है उत्तराखंड में, और क्या कुछ हम देख पा रहे हैं कि अभी मौसम किस तरीके से है और आपदाओं का जो दौर है अभी? बिल्कुल, देखिए अगर हम आज की अगर देहरादून के मौसम की बात करते हैं तो सुबह से कभी धूप खिल रही है, कभी बादल छाए जा रहे हैं। बात अगर हम मौसम बाकी करते हैं तो आज कई जगहों पर उन्होंने येलो अलर्ट जो है वो आज के लिए जारी किया गया। पहाड़ी के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट की भी जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है और भारी वर्षा की संभावना जो है वो जताई गई है। क्योंकि जैसे कि मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि 20 सितंबर के आसपास जो है वो उत्तराखंड में मानसून जो है एक तरीके से
विदाई लेने की कगार पर होगा, लेकिन जाते जाते भी आपदा जो है वो अपना कहर मानसून के माध्यम से लगातार दिखा रही है। कि पहाड़ से लेके मैदान तक हमने देखा है कि मानसून ने किस तरीके से कहर जो है वो सितंबर में अपना सितम जो है वो दिखाया है, जिससे कई जनहानि भी प्रभावित हुई है। अब आने वाले दिनों की बात करते हैं तो 23 तारीख तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसके बाद के आने वाले समय में अपडेट पता चलेगा। दिव्या, बिल्कुल, ऐसे में जो राहत शिविर है वो भी कहाँ बनाए गए हैं, कितने लोग इसकी सहायता ले चुके हैं और अभी उसको लेकर क्या स्थिति हम देख पा रहे हैं कृष्ण? देखिए, जिस क्षेत्र में हमें आपदा का दौर देखा जा रहा है, चाहे हम चमोली के थराली की बात करें, उत्तरकाशी के धराली की बात करें, चमोली के गंगानगर और देहरादून के मालदेवता समेत जब अन्य जिलों में जब आपदा का दौर देखा गया है, तो उसके आसपास ही कई जगहों पर शासन द्वारा राहत शिविर जो है वो लगाए गए हैं। अगर राहत शिविरों की बात करते हैं तो आसपास के स्कूल कॉलेज जो होते हैं, तो वहाँ पे प्रशासन ने तमाम राहत शिविर जो हैं वो लगाए गए हैं, जहाँ पे जो सैकड़ों की संख्या में जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिनके घर मलबे में दब चुके हैं, पूरे गांव जो है वो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। ऐसे में वहाँ पे सैकड़ों लोग जो है वो प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था करी गई है उसका फायदा उठाते हुए वहाँ पे तमाम अपनी जिंदगी जो है इन दिनों गुजार रहे हैं। क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था जो है वो उत्तराखंड सरकार द्वारा उन सभी के लिए की गई है। सभी को अच्छा भोजन जो है वो राहत शिविर में जो है वो उपलब्ध हो रहा है। इसके लिए डीएम जो है वो स्वयं निगरानी भी जो है लगातार मॉनिटरिंग भी उसकी करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि स्पष्ट मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जो भी लोग आपदा से प्रभावित हो उनकी अति शीघ्र जो भी सहायता हो सकती है वह जिला प्रशासन द्वारा जो है वो त्वरित तौर पर करी जाए। उसकी क्या क्या तैयारियां करी जा रही है, क्या क्या व्यवस्थाएं प्रभावितों के लिए करी जा रही है, और उसकी जानकारी और देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री जो है वो ग्राउंड जीरो पे भी लगातार नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस वर्ष हमने देखा है, सबसे पहले एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, या हम इंडियन आर्मी की बात करें, ऐसे तमाम संगठन और दल ने जो है वो समय रहते ही राहत बचाव कार्य शुरू किया है, जिनकी वजह से सैकड़ों जिंदगियां जो है वो भी बच पाई है। दिव्या, बिल्कुल, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि जब भी कोई आपदा आती है तो सीएम धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अधिकारी नहीं पहुंचते हैं, सभी पहुंचते हैं, अधिकारी भी पहुंचते हैं, लेकिन सीएम धामी खुद पहुंचते हैं, निर्देश देते हैं। तो ऐसे में जनता का जो भरोसा है, लोगों का भरोसा है, वो और भी हम देख रहे हैं सरकार पर बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि जो खुद जो लोग हैं प्रभावित हैं, सब अपने सीएम धामी से बातचीत करते हैं और फिर ऐसे में लोगों का भरोसा हम देख पा रहे हैं कृष्णा बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री से लेके जिलाधिकारी और पार्षद सभी जो है वो इन दिनों ग्राउंड जीरो पर लगातार दिख रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून से पहले ही मानसून को लेकर जब बैठक करी थी, तभी प्रशासन और शासन से रोड मैप जाना था कि इस बार अगर आपदा आती है तो आपके पास क्या क्या उससे निपटने के लिए तैयारियां हैं। तो एक पूरा का पूरा रोड मैप जो है वो आपदा को लेकर तैयार किया गया था, जिसको फॉलो करते हुए सभी अधिकारियों ने इस पर जो है वो अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कुशल नेतृत्व है, जिसके लिए पीएम धामी जो है वो जाने जाते हैं, उसको भी अच्छे से जो है वो अधिकारियों ने निभाया है। चाहे हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करें, चाहे कुमाऊं क्षेत्र की बात करें, जहाँ पे भी आपदा का मंजर देखा गया है, मुख्यमंत्री स्वयं जो है वो ग्राउंड जीरो पर ही दिखते हैं। कल की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री ने कुमाऊं क्षेत्र के नैनीताल जिले में कई जगहों पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। वहाँ के जिला प्रशासनिक अधिकारियों से उन्होंने बातचीत करी, उनके साथ बैठक करी है, जानकारी उनसे लिए। और आज सुबह मौसम साफ होते ही हल्द्वानी से, कुमाऊं से मुख्यमंत्री गढ़वाल क्षेत्र में आ जाते हैं, जहाँ चमोली गंगानगर में पहुंच के वे आपदा प्रभावित क्षेत्र का जो दौरा करते हैं, बल्कि आपदा प्रभावित लोगों से बातचीत करते हैं, उनका हौसला भी बढ़ाते हैं, सरकार द्वारा हर संभव मदद का जो है वो भरोसा भी देते हैं। तो ऐसे में जब हर एक आपदा प्रभावित व्यक्ति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने बीच में देखता है तो उनका हौसला भी बढ़ता है, और साथ साथ सरकार पे विश्वास जो है वो लगातार बढ़ता हुआ जो है वो आम जनता के बीच देखा जा रहा है। क्योंकि आपदा के बाद तुरंत एक तरीके से इमरजेंसी सेवा जिस तरह से आम जनता के पास जो है वो पहुंचती है, उससे मुख्यमंत्री पर जो है वो भरोसा लगातार बरकरार है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट अधिकारियों को निर्देश दिए थे सभी जिला प्रशासन स्तर पर कि जो भी अधिकारी के पास फोन है वे कभी भी स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, और जिस व्यक्ति का भी अगर फोन आ रहा है, आपदा का समय है, कोई मजाक करने के लिए फोन नहीं करता, इसीलिए आवश्यक फोन जो है वो हर एक कृष्णा, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लगातार हम देख रहे हैं कि आपदाओं का दौर जारी है, लेकिन जो सीएम धामी है वो लगातार ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जनता जो है, लोग जो है वो प्राथमिकता है, लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ऐसे में अभी उत्तराखंड में मौसम थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है।